हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में स्ट्रेट लाइन को कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं फर्स्ट एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे 1 से लेकर के 10 तक के कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन अपलोड किया हुआ है। एक एक क्वेश्चन मैंने बड़े सिस्टमेटिक ढंग से करवाया हुआ है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया हुआ है। और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी ज़रूर आप लोग चेकआउट करें इस एक्सरसाइज पे आने से पहले। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से क्या कहता है। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, इन व्हाट रेशो इज़ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। दो पॉइंट हमें गिवन है, ये दोनों डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस। और डिवाइड किसको कर रहा है? वाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द डिवीज़न। समझ में आई बात? तो देखो क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? एक लाइन सेगमेंट गिवन है, इसको मैं बोल देता हूँ ए और इसको मैं बोल देता हूँ बी। तो ये हमें कितना गिवन है? 3 और 4। और सेकंड पॉइंट हमें गिवन है -2 और 1, -2 1। डिवाइड बाय द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं वाई एक्सिस जो है उसको सी पॉइंट मान लेते हैं। और जब किसी को वाई एक्सिस डिवाइड करेगा ना, तो भैया वाई तो वाई होगा, ठीक है। जब वाई एक्सिस डिवाइड करेगा तो x 0 होगा और y तो y होगा। समझ में बात आई कि नहीं आई? अच्छा, ठीक है यहाँ तक एंड। तो सबसे पहले हमें रेशो बताना है, तो रेशो सिंपल वही k:1 मान लो, ठीक है ना। और हमें कोऑर्डिनेट भी बताना है y का। तो सबसे पहले क्या करो, ऐसा क्वेश्चन आप 10th क्लास में भी कर चुके हो, ठीक है। तो जब ये y एक्सिस को डिवाइड कर रहा है तो पहले x के कोऑर्डिनेट तो निकालो। x का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है? m2 इंटू x1, नहीं m1 सॉरी m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और y का कोऑर्डिनेट क्या होगा? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n होगा, है ना। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, क्योंकि x यहाँ पे 0 दिया हुआ है। तो 0 इज इक्वल टू m हमें कितना गिवन है चेक करो, k। और x2 हमें कितना गिवन है? x1 y1 x2 y2 -2। फिर यहाँ पे प्लस का साइन लगाओ। n हमें 1 गिवन है और y1 सॉरी x1 कितना गिवन है? 3 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। और ये 0 के इक्वल है, तो ये उधर जाके क्या बन जाएगा? 0। तो k माइनस का 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू कितना आएगा? 3/2। तो मेरे भैया रेशो हमने कितना निकाला? 3:2। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब अगले पॉइंट में उसने हमसे क्या कहा हुआ है? कह रहा है कि आपको ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डिवीज़न। हमें कोऑर्डिनेट भी बताओ। तो कोऑर्डिनेट बताने के लिए क्या करोगे? y इज इक्वल टू m क्या है? k इंटू m क्या है? k। और y2 कितना है? 1। फिर प्लस, उसके बाद यहाँ से y1 कितना है? 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और m प्लस 1 क्या है? k प्लस 1, ठीक है, k प्लस 1, k प्लस 1। तो k का हमने कितना वैल्यू निकाला? 3/2। तो यहाँ पुट कर दो 3/2 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 11/5। तो कोऑर्डिनेट कितना आया? 0,11/5। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो कहता है, फाइंड द रेशो इन विच द पॉइंट P दिया हुआ है k,6, ठीक है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो जैसे क्वेश्चन आपने इसके पहले वाला किया ना, वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है इसके अंदर, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस हो सकता है। देखो सबसे पहले क्या करो, एक लाइन बनाओ,
और ये जो लाइन सेगमेंट है ये ए और बी हमें गिवन है, और ये हमें गिवन है -4 3, और ये हमें गिवन है 2 और 8, और इसको एक पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है k,6 के रेशो में, सॉरी k:6 में। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सबसे पहले देखो k यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसके ना रेशो मान लेते हैं। जैसे हमने k:1 लिया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे t:1 ले लो, मान लिया t:1, ठीक है। तो x का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, x के कोऑर्डिनेट को लिखोगे m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और y के कोऑर्डिनेट को जब लिखोगे तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें कौन सा पॉइंट हमें मालूम था, देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें x0 दिया हुआ था, तो हमने x को पहले निकाला, x कोऑर्डिनेट को। अब इसी वाले क्वेश्चन में अगर आप चलो तो y कोऑर्डिनेट जो है ना वो पहले दिया हुआ है, मतलब y पॉइंट हमें गिवन है, k गिवन नहीं है। अगर आप k लो लोगे तो एक और वेरिएबल आ जाएगा, सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो इसमें ना y की वैल्यू निकालो, मतलब y पॉइंट निकालो। तो y की इज इक्वल टू हम यहाँ पे 6 पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू, तो m कितना है, m तो t है इस 2, और यहाँ पे y2 है, तो x1 y1 x2 y2, तो यहाँ लिखो 8, फिर प्लस n कितना है 1, और आपका y1 कितना है 3, डिवाइडेड बाई t प्लस 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6t प्लस 6 इज इक्वल टू 8t प्लस 3। इसको इधर लेकर के चले जाओ, तो 6t माइनस 8t इज इक्वल टू 3 माइनस 6। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो -2t इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। तो इसका जो रेशो आया वो कितना आया, 3:2 का रेशो आया। समझ गए। अब देखो, अब उसने बोला हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो k निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें x कोऑर्डिनेट की तरफ जाना पड़ेगा। समझ गए। तो यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू, ठीक है, और ये हमें x कितना गिवन है k, तो मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट k ही लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू x2 x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है 2 इंटू t, फिर प्लस 1 इंटू x1 कितना है माइनस का 4, तो ये -4 डिवाइडेड बाई t प्लस 1। भाई रेशो तो यही आएगा ना। तो k इज इक्वल टू 2t माइनस 4 अपॉन t प्लस 1। तो k इज इक्वल टू 2 इंटू, और t हमने कितना निकाला 3/2, तो यहाँ पे पुट कर दो 3/2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस प्लस 1, तो k इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 1 अपॉन में 5/2, तो यह आ जाएगा माइनस का 2/5। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो क्या कहता है, कहता है इफ़ ए बी एंड सी आर द 3 वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। तो भाई सिंपल सी कहानी है, पहले ट्रायंगल बनाओ, सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ। ठीक है, अब देखो ये ए है और ये बी है और ये सी है। ए पॉइंट हमें गिवन है -1 3, बी पॉइंट हमें गिवन है 1, -1, और जो सी हमें गिवन है 5 और 1। अच्छा, अब कह रहा है कि 3 वर्टिसेज ऑफ द ट्रायंगल फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए। तो सबसे पहले ए वर्टिस से ना हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक लेंथ। लेंथ का मतलब एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो यहाँ से कुछ इस तरह से हमने मीडियन बना लिया। इस पॉइंट का नाम मैं डाल देता हूँ डी, इस पॉइंट का मैं नाम डाल देता हूँ डी। अब देखो BC जो है वो डी का क्या है, डी जो है वो BC का क्या है, मिड पॉइंट है।
तो जब ये मिड पॉइंट है तो मैं डी के कोऑर्डिनेट को निकाल सकता हूँ कौन से वाले फॉर्मूले से, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। हाँ या ना? तो 5 प्लस 1 कितना आएगा 6/2 और 1 माइनस 1/2। तो स्टूडेंट ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो कितना बनेगा 3,0। मतलब डी पॉइंट जो है वो कितना आ गया 3,0। अब हमें ए डी का लेंथ निकाल देना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ए डी का लेंथ निकालोगे तो -3 सॉरी -1 -3 -1 -3 का स्क्वायर, फिर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 3 इज इक्वल टू, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 नहीं किया भाई, 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो इसका लेंथ कितना आ गया 5। तो आप इसको नोट कीजिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहता है। देखो कहता है इफ़ अ वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल इज 1 1 एंड द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड थ्रू दिस वर्टेक्स दिस एंड दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो देखो इसके अंदर ना सबसे पहले इसका फिगर बना लो। पहले फिगर ड्रॉ करिए, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ कि ये बोलता क्या है। देखो देखिए उसने ये कहा है कि पहले इसको ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, इसको सी बोलता हूँ। भाई एक वर्टेक्स उसने 1,1 दे दिया, तो इस वर्टेक्स को मैंने कह दिया 1,1। हाँ कि ना? अब वो ये कह रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड थ्रू दिस वर्टेक्स -1 और 3। मतलब ए वर्टेक्स से एक मिड पॉइंट है यहाँ मान लेते हैं, और वापस से ए वर्टेक्स से इधर मिड पॉइंट जो है वो 3 2 दिया हुआ है। समझ गए? मतलब इसी वर्टेक्स से मिड पॉइंट ये दिया हुआ है, इसी वर्टेक्स से दूसरी साइड मिड पॉइंट हमें ये गिवन है। तो पहले वाला जो मिड पॉइंट हमें गिवन है वो -1 2 दिया हुआ है, -1 और 2 दिया हुआ है। और दूसरे वाला जो मिड पॉइंट हमें गिवन है वो गिवन है 3,2। ठीक है। अब उसने सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट बोला हुआ है, तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट तो तब मिलेगा ना आपको जब बी और सी निकालोगे। बी और सी वर्टेक्स तो गिवन ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको मैं बोल देता हूँ, बी वर्टेक्स को मैं ए बी बोल देता हूँ और सी वर्टेक्स को मैं पी क्यू बोल देता हूँ। ठीक है। अब इसमें देखो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे कौन सा लगाओगे? अगर ए बी का मिड पॉइंट कौन सा है, मान लेते हैं इसको जेड, इसको बोल देते हैं टी। अगर ए बी का मिड पॉइंट जेड है और ए सी का मिड पॉइंट टी है तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं। हाँ कि ना? तो देखो हमें पी और क्यू वर्टेक्स निकालना है, तो p + 2 p + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो p + 1 इज इक्वल टू 6, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 5। सिमिलरली q + 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो q इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 3। तो ये हमने निकाला 5 और 3, भाई ये हमने निकाला 5 और 3। ठीक है। अब चलते हैं इधर, a + 1 (1/2) इज इक्वल टू -1। तो a + 1 इज इक्वल टू -2, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया -3। और फिर यहाँ से एक और वर्टेक्स निकालेंगे, b + 1/2 इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया 3। तो भाई ये वर्टेक्स हमने कितना निकाला, ये हमने निकाला -3,3। हाँ कि ना? अब उसने क्या बोला है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट बताओ। अब सेंट्रोइड क्या होता है इसको भी समझा देता हूँ, देखो वापस से समझ लेते हैं। सेंट्रोइड क्या होता है, देखो यहाँ से
एक लाइन ऐसे बनाऊं, यहाँ से ये लाइन हमने बना दिया और यहाँ से हमने एक लाइन ये बना दिया। ठीक है, तो जो ये वाला पॉइंट होगा ना, कौन से वाला, ये वाला, ये आपका होगा सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड जो होगा, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा x1 प्लस y1 प्लस z1, नहीं भाई x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो अगर हम यहाँ से x y और z की बात करें भाई, अगर मैं x y z की बात करूँ तो ये जो होगा वो x1 y1 होगा, ये जो होगा आपका x2 और y2 होगा, और ये जो होगा वो x3 और y3 होगा। तो क्या आएगा, 1 माइनस 3 प्लस 5, 1 माइनस 3 प्लस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। उसके बाद 1 प्लस 3 प्लस 3, 1 प्लस 3 प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 अपॉन 3। तो सेंट्रोइड का जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आएगा, 7, 1 और 7 अपॉन 3 एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो इसको भी नोट कीजिए, समझ में आ रहा होगा आपको। तो स्टूडेंट चैनल को सपोर्ट करें, सुशांत क्लासी चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। एक एक क्वेश्चंस मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं वापस से, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th क्वेश्चन क्या कहता है वो हमसे, देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, आ जाओ देखो। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट का मतलब होता है एंगुलर, एंगुलर का मतलब होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स हमें क्या गिवन है, ये हमें वर्टेक्स गिवन है। तो देखो ध्यान से समझिए, पहले इसको ना बिल्कुल तसल्ली से समझते हैं ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन। देखो सबसे पहले ना एक ट्रायंगल बनाओ, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाओ, ये लो जी। अब देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, हमें वर्टिसेस दिया हुआ है, तो सबसे पहले ए बी सी मार्क कर लो। भाई ऐसा करते हैं ना, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा इधर लेके चलते हैं। अब देखो ये पॉइंट है आपका ए, ये है बी और ये है सी। तो ये हमें कितना गिवन है, माइनस का 36 और 7, और बी पॉइंट जो है वो हमें गिवन है 20 और 7, और सी पॉइंट हमें गिवन है 0 कॉमा माइनस का 8। समझ में आई बात। अच्छा अब वो क्या कहता है, हमें यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल, मतलब कि वो ना इन सेंटर की बात कर रहा है। तो इन सेंटर क्या होता है, पहले इन सेंटर की बात करते हैं, क्वेश्चन तो होगा बाद में। देखो ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, बी वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करो कुछ इस तरह से, और सी से एक लाइन ड्रॉ करो कुछ इस तरह से। ठीक है, और इस पॉइंट को सेंटर मान लेते हैं। भाई इस पॉइंट को देखो, ठीक है, ये जो पॉइंट है आपका, अब देखो, अब इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक सर्कल बना लो, है ना। इस पॉइंट को सेंटर अज्यूम करके एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, और इस सर्कल को यहाँ फिट कर देते हैं।
तो इसी को उसने बोला हुआ है इन सेंटर बनाने के लिए। अब देखो, तो यहाँ से ना हमें करना क्या है, इन सेंटर कैलकुलेट करने के लिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब ये जो होगा सेंटर जो सर्कल का है, इसको मैं, जो सर्कल का सेंटर है ना, इसको मैं आई बोल रहा हूँ, कैपिटल आई, इन सेंटर की बात कर रहा है वो। तो इसका फॉर्मूला पहले मैं लिखता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट की। अगर मैं यहाँ से बात करूँगा तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा यहाँ से ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। और जो y कोऑर्डिनेट होगा इसका होगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। अब ये x1 y1 तो हमें मालूम है भाई, इसके अंदर जो है ये तो हो गया x1, ये y1, ये हो गया आपका x2 और ये y2, ये हो गया x3 और ये हो गया y3। लेकिन स्मॉल ए बी सी कैसे आएगा? तो अगर हम बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे तो a आएगा, अगर हम ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे तो इसको हम b बोलते हैं, और अगर हम a और b का डिस्टेंस निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसको स्मॉल c बोलेंगे। तो सबसे पहले हमें इन तीनों का क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम उसके अंदर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखो, डिस्टेंस बिटवीन बी सी निकालो, डिस्टेंस बिटवीन बी सी निकालो, जिसको हम ए बोल रहे हैं। तो देखो क्या होगा, 0 माइनस 20 है ना, 0 माइनस 20 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 माइनस 7, माइनस 8 और माइनस 7, माइनस 8 माइनस 7 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 400, और इसका स्क्वायर करोगे माइनस 15 का तो आ जाएगा 225, 225 इज इक्वल टू 625, और 625 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 25। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले पे। अब निकालो AC का डिस्टेंस। AC का डिस्टेंस निकालोगे तो 0 माइनस 36, 0 माइनस 36 तो हो जाएगा प्लस का 36, प्लस नहीं स्क्वायर आएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा आपका स्क्वायर, फिर प्लस, फिर किसका निकालोगे, माइनस 8 और माइनस 7, माइनस 8 और माइनस 7 का स्क्वायर, और ये लगा दिया यहाँ से रूट, इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर कितना होता है, देखो ये आपका आ जाएगा 6 6 जा 36 और 6 3 जा 18, 216 और 108, 108 तो 6921, 1296, 1296 प्लस, और 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। इन दोनों को ऐड करिए, 1296 और 225 को, तो 1 और यह आ जाएगा 2, 5 1 1521, 1521, 1521, और इसका जो रूट निकालोगे तो कितना आएगा, और ये जो रूट होता है ना वो होता है 39 का, तो इसको ऊपर ही लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 39। अब डिस्टेंस निकालो AB का। तो AB का जब डिस्टेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 20 प्लस 36, 20 माइनस माइनस का 36 का स्क्वायर, फिर प्लस 7 माइनस 7 जीरो हो जाएगा ये, इसका स्क्वायर। तो इसको जब ऐड करोगे तो 56 का स्क्वायर बनेगा, 56 का स्क्वायर, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया, 56। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आ रहा? अब देखो, अब क्या करना है आपको, सिर्फ इसके अंदर वैल्यू पुट कर देना है। तो x इज इक्वल टू जब आप निकालोगे, x इज इक्वल टू, तो देखो a हमने कितना निकाला
भाई इसको हमने क्या कहा, BC के डिस्टेंस को हमने A कहा और AC के डिस्टेंस को हमने B कहा। भाई इसको जो है ना, इसको हमने B कहा, ठीक है, और इसको हमने क्या कहा, C। तो A हमने कितना निकाला 25 इंटू x1 कितना है माइनस का 36, फिर प्लस B हमने कितना निकाला 39 और x2 कितना है 20, फिर प्लस C हमने कितना निकाला 56 और उसके बाद C के बाद यहाँ से y3 कितना है 0 डिवाइडेड बाई ABC और A हमने कितना निकाला 25 और A कितना निकाला 25, B कितना है 39 और C कितना है 56 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा माइनस का 900 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे 780 डिवाइडेड बाई ऐड करोगे 120। तो इधर से जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का 120 अपॉन 120 ये कट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस का। उसके बाद सेकेंड वैल्यू पुट करो, y का कोऑर्डिनेट निकालो तो y इज इक्वल टू, देखो a कितना है 25, अच्छा y1 कितना है 7, b हमने कितना निकाला 39 और y2 कितना है 7, उसके बाद c हमने कितना निकाला 56 और y3 कितना है माइनस का 8 इज इक्वल डिवाइडेड बाई 25 प्लस 39 प्लस 56। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 175 प्लस 9 7 जा 63, कैरी आ गया 6 और 7 3 जा 21 और 6 27 माइनस 8 6 जा 48, कैरी आ गया 4 और 8 40 और 4 48 डिवाइडेड बाई 120। तो देखो इसको जब ऐड करोगे ना तो 5 और 3 आ जाएगा 8 और 7 हो जाएगा 4 और ये 4 डिवाइडेड बाई माइनस 4 4 8 डिवाइडेड बाई 120। तो ये तो कितना आ गया 0। तो स्टूडेंट इसका जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आया चेक करो, -1,0। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ फिर इसके अगले पार्ट में। थैंक यू, नमस्कार।